दोस्तों क्यों इंडिया में टैक्स इतना हाई होता जा रहा है कि साल 2023 में लगभग 6300 हाई नेटवर्थ इनकम जैसे लोग देश छोड़कर चले गए। और हैंडली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट 2024 के अनुसार अभी लगभग 4300 लोग 2024 में इंडिया को छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएंगे। एक एवरेज वर्कर की इनकम इंडिया में 2 लाख रुपए से भी कम है, फिर भी उसे हर साल फाइनेंस मिनिस्टर के बजट से टैक्स में छूट रहने की उम्मीद रहती है। क्यों भारत में 27 करोड़ लोग इतना टैक्स पे करने के बाद भी गरीब हैं? और यही नहीं, भारत में एक आम मोटरसाइकिल 28% जीएसटी और एक लग्जरी कार पर 28% जीएसटी प्लस 22% सेस देना होता है। और इतना सब होने के बावजूद क्यों इंडिया में वोटर द्वारा चुने गए पॉलिटिशियन एक आम आदमी से 1400 टाइम ज्यादा रिच होते हैं? Is the big day today. India's union budget is out. I present the budget for 24-25. It was her 7th consecutive budget speech, the most by any finance minister in this country. तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि आखिर टैक्स है क्या। बेसिकली टैक्स एक लैटिन वर्ड है जो टैक्सारे से लिया गया है, जिसका यूज चीजों को पहचानने और उनका रेट डिसाइड करने के लिए होता है। इंडिया में सन 1850 में सर जेम्स विल्सन ने फॉर्मल टैक्स की शुरुआत की और 1860 में इसे पूरे तरीके से लागू कर दिया गया। इस इनकम टैक्स एक्ट को लाना गवर्नमेंट के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 1857 की क्रांति में गवर्नमेंट को भारी नुकसान हुआ। एक टाइम ऐसा भी था जब गवर्नमेंट ने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भारत के लोगों पर साल 1971 में 93.5% तक टैक्स बढ़ा दिया था। मतलब 10 लाख की सैलरी पर 9.33 लाख का तो टैक्स ही भरना होता था। भारत में लगभग 1% लोग ही टैक्स भरते हैं क्योंकि टोटल टैक्स कलेक्शन का 1/5 पार्ट तो इन्हीं की कमाई से आता है। क्योंकि भारत में लगभग 50% लोग फार्मर कैटेगरी में आते हैं जिनकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, और जो बिजनेस करके अमीर होते हैं तो वो टैक्स से बचने के लिए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये टैक्स भरता कौन है? अब जरा टैक्स कलेक्शन के इस ग्राफ को समझो। गवर्नमेंट 24% टैक्स तो वो आपकी इनकम से ही कमा लेती है और बाकी बचा हुआ पैसा वो अलग अलग तरीके से टैक्स लगाकर कमा लेती है। इंडिया में 2 तरीके के टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स और बिजनेस वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, टोल, सेस और अदर टैक्सेस। और अब बात करते हैं जीएसटी टैक्स की। जीएसटी को मोदी गवर्नमेंट ने साल 2017 में पूरे देश में लागू किया गया था और अकेले जीएसटी से सरकार हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लेती है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से अकेले जीएसटी कलेक्शन से गवर्नमेंट को 23 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हुई है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गवर्नमेंट को इतनी कमाई वो भी टैक्स कलेक्शन से, ये आखिर हुई कैसे? और इतना ज्यादा टैक्स पे करने के बाद एक आम जनता को मिलता क्या है? ना गवर्नमेंट के पास अच्छे स्कूल हैं, ना लोगों को सही सरकार द्वारा इलाज मिल पा रहा, और साफ सफाई की तो बात ही छोड़ दो। और ये वो जीएसटी के 18% पैसे हैं जो गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू वसूल लेती है, और बाकी 27% टैक्स तो वो आपकी इनकम से ही ले लेती है। लेकिन 27% टैक्स पूरे देश में करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग ही पे करते हैं। अब जरा अश्नीर ग्रोवर की इस वीडियो को देखिए। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एंड आप मेरे को एक बात बताओ, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। चमकी बात। और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। जो बिजनेस वाला है उसको ये बात चमकती है, परेशान है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। टॉप प्रिंट जुलाई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 1 से 2% लोग ही टैक्स पे करते हैं। तो फिर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भारत की गवर्नमेंट टैक्स को कैसे कम करे? भारत में करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, तो ऐसे में अगर ये भारत को छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएं, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जब पब्लिक पर लगने वाला इनकम टैक्स 50 to 60% तक चला गया है, और यहाँ ज्यादातर लोग टैक्स पे करने से खुश हैं क्योंकि बदले में उनके देश की गवर्नमेंट उनको अच्छे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इंडिया में व्हीकल पर लगने वाला टैक्स कुछ इस तरह है, और इंपोर्टेड लग्जरी पर 50% टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑल्टो पर लगने वाले टैक्स को देखिए, तो वहीं दूसरी तरफ टोयोटा फॉर्च्यूनर पर लगने वाले टैक्स को देखिए, तो बेसिकली आपको समझ आ ही गया होगा कि दोनों के टैक्स में कितना डिफरेंस है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स भरना। दूसरा सॉल्यूशन है पॉलिटिशियन अलाउंस को थोड़ा कम करा जाए, क्योंकि एक इंडियन पॉलिटिशियन की 1 लाख की सैलरी से ज्यादा 5 से 6 लाख के अलाउंस ही मिलते हैं उसे हर महीने। और आप देखोगे लोकसभा में 543 एमपी में से 93% तो करोड़पति ही हैं। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करके एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाना, जिससे ज्यादा लोग नौकरी कर सकें और गवर्नमेंट को टैक्स देने में हेल्प करें। चौथा है गवर्नमेंट को अपना बिजनेस दर बढ़ाना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन कम हो सके और टैक्स चोरी से बचा जा सके।